एवरीवन, वेलकम आर टू माय यूट्यूब चैनल माय नई वीडियो। वैसे तो इंडिया में बिग बॉस रियलिटी शो सबसे ज़्यादा बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पायल मलिक ने इंडिया टूर को दिया इंटरव्यू। एक से ज़्यादा शादी को लेकर बात की पायल ने कहा, हमारे फैंस को पता होगा कि हमने कभी भी एक से ज़्यादा शादी के सपोर्ट में बात नहीं की है, चाहे वह ब्लॉगर्स हो या इंटरव्यू में हो। हमने कभी भी इसे बढ़ावा नहीं दिया। अरमान ने जो भी गलती की है, मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी आदमी को ऐसा करना चाहिए। हम इसे बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है कि एक महिला के लिए इसके बड़ा कोई दर्द नहीं है कि उसका पति दूसरी औरत को घर ले आया। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसे सहन कर सकता। पायल ने इस दौरान ये भी खुलासा किया कि अरमान ने अपनी दूसरी शादी बनाए रखने के लिए इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। बता दें कि अरमान एक जाट परिवार से, जबकि पायल एक गुज्जर परिवार से। हालांकि जब उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में बताया गया, जो एक से ज़्यादा कानूनी पत्नी की अनुमति नहीं देती, तो पायल ने साफ कहा कि वह अरमान की लिंकअप वाइफ है। पायल ने आगे अरमान और कृतिका की शादी को लेकर भी बताया कि उन्हें कहा, कृतिका और अरमान जी की शादी कानूनी नहीं है। हालांकि जहां तक मैं जानती हूं, अगर पहली पत्नी को अपने पति से दोबारा शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है तो यह कोई मुद्दा नहीं है। वह इंडिया एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पायल मलिक ने अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर की। उन्होंने कबूल किया कि अरमान ने उनके साथ गलत किया, क्योंकि उन्हें अरमान से शादी करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था। पायल ने कहा, बेशक नाइंसाफ़ी तो हुई है। मैंने अरमान जी के लिए अपना घर छोड़ा था। मैं उन पर डिपेंड थी, फिर सिर्फ और सिर्फ उन पर निर्भर थी, और मैं उनके साथ रह रही थी, और एकदम अचानक ऐसा हो गया कि उनकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है। और निश्चित रूप से पायल ने आगे बताया कि अरमान के विश्वासघात के बावजूद उसे उनके साथ रहना चुना, क्योंकि वह उनके प्यार में पागल थी। पायल ने कहा कि उनका एक बेटा चीकू है, जो अरमान के दूसरी महिला से शादी करने के फैसले को स्वीकार करने का एक और कारण बन गया। उन्हें कृतिका की भी तारीफ की, और जो एक बहन की तरफ उनका साथ देती है। जब उनसे पूछा गया कि वह इनसे कैसी बची, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, लेकिन यह अरमान जी के बिना नहीं रह सकती थी, और ना ही कृतिका। वह दूसरी और हम से किसी और को भी नहीं छोड़ सकते थे। जब उसे दोबारा शादी की तो मुझे दुख हुआ और मैं उसे अलग हो गई। मैं 1 साल से ज़्यादा समय तक अपने बेटे के साथ दूर रही। फिर मुझे और हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने फिर मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया। आज शुक्र है हम एक परिवार के रूप में शांति से रह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हमें सब को अलग कर सकती है। जान लेते हैं इनकी बायोग्राफी में के बारे में। तो इनका रियल नेम है पायल शर्मा, और निक नेम पायल। फैशन की बात करें तो ये यूट्यूबर है, और इन्हें फैंस अरमान मलिक की पहली पत्नी होने के नाते फैंस इन्हें जानते हैं। बात करें इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में, तो इनकी हाइट है 162 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 4 इंचज़। आइस ब्लैक ही और ब्लैक है। अब जान लेते हैं इनके करियर डेब्यू के बारे में। तो इन्होंने पहला सॉन्ग किया जो कि 2021 में यमराज संगीत वीडियो में। अब जान लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 90 दिसंबर 1994, और इस हिसाब से 2024 में इनकी एज हो चुकी है 13 ईयर्स की। इनका होम टाउन नई दिल्ली है, और नेशनलिटी से इंडियन है। इनका करेक्ट एड्रेस नई दिल्ली है। रीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। फूड हैबिट की बात करें तो ये शाकाहारी हैं, और बात करें हॉबीज़ की तो इन्हें खाना बनाना पसंद। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अरमान मलिक हाल में ही लोकप्रिय गायकर अरमान मलिक ने संदीप नामक एक यूट्यूबर की आलोचना की, क्योंकि उसे प्रचार के लिए उनकी असली नाम की बजाय उनका नाम का इस्तेमाल किया। गाय के ट्विस्ट में ये खबर मुझे और भी निराश करती शामिल थी, जिससे संदीप और उनकी पत्नी पायल परेशान हो गई। पायल ने पहले सॉन्ग द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन यह भी कहा कि उनके पति पर इसका विवाद का कोई असर नहीं पड़ा।
अरमान ने इंटरनेट पर एक प्रेस वीडियो के साथ विवाद खड़ा कर दिया जिसमें वह नई गर्लफ्रेंड को घर ले आए, जिससे कृतिका और पायल के बीच झगड़ा हो गया। ये पहली बार नहीं था जब अरमान ने इस तरह का प्रैंक किया था, क्योंकि वह पहले भी अन्य वीडियो में कई पत्नी को घर ले आए हैं और पायल ने जब सुर्खी बिटोरी जब वह दोनों एक दूसरे के एक ही महीने के भीतर गर्भवती हुई थी। एक वीडियो में तीनों ने खुलासा किया कि वह सामान्य से बड़े बिस्तर पर सोते हैं। बात की मैरिज हिस्ट्री की तो ये मैरिड है और इनकी शादी हुई थी 2012 में और इनके हस्बैंड का नाम है अरमान मलिक, जो कि एक यूट्यूबर है। इनकी फेवरेट फ्रूट की तो इन्हें कुछ भी घर का बनाया हुआ पसंद है। इनके फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह है। इनका फेवरेट शो क्राइम पेट्रोल है। अब बात करते हैं कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास BMW X5 VM, इनके पास एक अच्छी खासी कार कलेक्शन है। शुरुआत में पायल ने अपने पति और कृतिका के साथ मिलकर लिंकअप से टिकटॉक वीडियो बना लिया, लेकिन बाद में उन्हें यूट्यूब पर अपने खुद का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। वर्तमान में पायल अपने परिवार के स्वामी वाले विभिन्न यूट्यूबर चैनल पर दिखाई देती है, जिसमें अरमान मलिक फैमिली फिटनेस, चीकू पायल मलिक फैमिली फिटनेस, शॉर्ट्स नंबर 1 रिकॉर्डिंग और टॉक विद कृतिका और पायल अपने पति कृतिका और अपने बेटे चीकू के साथ शामिल हैं। उनका एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसमें 5.3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अपनी 6 कक्षा की गणित की परीक्षा में फेल हो गई थी और उनके पिता ने उनके सर पे बाल सारे कटवा दिए थे, उसे सजा दी थी। उन्होंने एक अन्य साक्ष्य में जुड़वा बेटी पैदा करने की इच्छा भी व्यक्त की थी। एक बार पायल ने एक ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को गाली दे रहा था और उनसे उस व्यक्ति को तीस मार दिया। उसके बाद उसके पति अरमान ने मामले को साफ किया कि वह भुलक्कड़ है और अक्सर अपना फ़ोन सार्वजनिक स्थान पर छोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार उनका फ़ोन खो जाता है। उन्होंने एक साक्ष्य में यह भी खुलासा किया कि उन्हें खाने के बाद डकार में मज़ा आता है, हालांकि उन्हें लगता है कि दूसरे को ये अजीब लग सकता है। कृतिका मलिक ने उनके पति की दूसरी शादी के बाद पायल और उनके बेटे चीकू को उनके माता पिता ने वापस बुला लिया, क्योंकि वह आत्महत्या करने की धमकी दी थी। इस साल भर की अवधि को उनके जीवन का सबसे बुरा समय मानते हैं और वह दोनों अवसाद का अनुभव करते हैं। पायल ने अपने माता पिता से संबंध तोड़ लिए और कहा कि वह उनसे बातचीत नहीं करना चाहती, क्योंकि वह अपने पति के साथ संबंध तोड़ने के लिए उन्हें जिम्मेदार मानती है। 2011 में पायल को गर्भवती का सामना करना पड़ा और उनकी ये फॉलोव्यू ट्यूब को हटा दिया गया, जिससे उनके लिए गर्भधारण करना संभव हो गया। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए प्रार्थना की और अंत 2016 में गर्भवती हो गई। वह समय आर्थिक रूप से कठिन था। 2022 में पायल ने IVF प्रक्रिया अपनाई और जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। पायल को व्यायाम करना बहुत ही पसंद है और वह अक्सर कृतिका के साथ व्यायाम करती हैं। कृतिका और पायल अरमान से शादी करने से पहले सबसे अच्छे दोस्त थे। परिवार दावा है कि अफेयर या दूसरी शादी के बारे में कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा गया था और सभी बैकअप के साथ रखा गया। पायल और अरमान ने एक दूसरे से मिलने के सिर्फ 7 दिन बाद ही शादी कर ली थी। आर्थिक तंगी के कारण अरमान और पायल पहली बार शादी का भाव संभ्रम नहीं कर पाए। हालांकि कृतिका के परिवार ने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी, जिसके बाद दत्त ने हल्दी मेहंदी और अन्य सभी रस्म के साथ हैदराबाद में शानदार शादी की और 2021 में पायल और अरमान ने अपनी शादी की प्रतिभा को फिर पायल शुद्ध शाकाहारी और शराब या धूम्रपान से दूर रहती है। पायल और कृतिका जिक्र स्थित ब्यूटी सैलून हेयर गार्डन सैलून के मालिक हैं। आई होप ये छोटी सी लाइफ स्टोरी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम आर टू माई यूट्यूब चैनल माई नई वीडियो। वैसे तो इंडिया में बिग बॉस रियलिटी शो सबसे ज़्यादा बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पायल मलिक ने इंडिया टूर को दिया इंटरव्यू। एक से ज़्यादा शादी को लेकर